72 लोग थे सवार, अब तक 40 के शव बरामद। नेपाल में विमान हादसे में रेस्क्यू जारी, पीएम पुष्प कमल प्रचंड ने बुलाई आपात बैठक। नेपाल में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट, हादसे में लोगों की मौत पर जताए दुख, बोले हर संभव मदद के लिए तैयार। देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाई हरी झंडी, बोले जोड़े रखेंगे तेलंगाना आंध्र की विरासत। जम्मू कश्मीर में मई तक चुनाव की उम्मीद, कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदे किया आज बीजेपी तैयारियों में जुटी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, तलाशी अभियान जारी। सेना प्रमुख ने दुश्मनों को दी सख्त चेतावनी, कहा घुसपैठ को लगातार नाकाम कर रही सेना आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार। जर्जर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा श्रीलंका, सेना से छीनने जा रहा रोजगार, 2030 तक 1 लाख तक रह जाएंगे सब। 156 ग्राम सोने से बनाई पीएम मोदी की मूर्ति, यूजर्स बोले प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अमिताभ रजनीकांत से ज्यादा। पहाड़ी इलाकों में 2 दिन से बर्फबारी जारी, माउंट आबू में -4 डिग्री पहुंचा पारा, हिमाचल में 276 सड़कें बंद। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, घंटों देरी से चल रही 20 गाड़ियां, प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री। नए साल में लोगों को लग रहा झटका, 8 बैंकों के कर्ज हुए महंगे, फरवरी में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। देशभर में मकर संक्रांति की धूम, सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, प्रदेशवासियों के लिए की मंगल कामना। मायावती ने जन्मदिन पर किताब का किया विमोचन, बोली नगर निकाय और लोक चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनाव आयोग से मांग, बोली बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, भाजपा के चुनाव जीतने में ईवीएम का कमाल। लखीमपुर में हुई किसानों की महापंचायत, किसान नेता बीएस सिंह में शामिल, बजाज चीनी मिल पर भुगतान न करने का लगाया आरोप। देवरिया में केंद्र प्रभारियों की खुली पोल, 3 धान क्रय केंद्र में 14,000 क्विंटल धान गायब, पीएम ने जांच के लिए आदेश। मेरठ में दबंगों के हौसले बुलंद, 20 सड़क पर छात्र को जमकर पीटा, पुलिस को आता देख दबंग बाइक छोड़कर फरार। शाहजहांपुर में गांव के बाहर मिला युवक का शव, गले और पैर में मिले जख्मों के निशान, हत्या कर शव लेके जाने की आशंका। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 6 अभियुक्तों किया गिरफ्तार, नकली नोट के साथ बनाने का सामान बरामद। मकर संक्रांति पर राजेश मसाला का सराहनीय कार्य, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और असहाय लोगों को दी आर्थिक सहायता। सोनभद्र में मकर संक्रांति के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर किया रक्तदान। अमरोहा में विधायक के परिवार की नहीं कम हो रही मुश्किलें, पुलिस ने 2 बेटों में के जमा कराए शस्त्र, डीएम ने शस्त्र लाइसेंस किए थे निलंबित। वाराणसी हाईवे पर पुलिस के अवैध वसूली का वीडियो वायरल, वसूली के लिए स्थानीय युवक कर रहे हैं सहारा। चंदौली में चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन, गंभीर हालत में युवक निजी अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने पतंगबाजों पर कर रही कार्रवाई। सहारनपुर में दबंगों को नहीं है पुलिस के खौफ, सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस पर हमला, पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। सीतापुर में फिर चर्चा में आया आरएसएसबी, इंटर कॉलेज छात्रा ने छात्र के चेहरे पर डाला पेपर स्प्रे, कई दिनों से छात्र को कर रहा था परेशान। मथुरा में टंकी के पास मिला युवक का शव, युवक की ईंट से सर कुचलकर हत्या की आशंका, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम जांच में। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी, बच्चे महिला सहित ग्राहक को लाठी डंडों से पीटा, शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची स्थानीय पुलिस। लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 5 बच्चों की मौत, जानकारी के बाद भी गांव में नहीं पहुंची टीम, लापरवाही के चलते लोगों ने आक्रोश।
बुलंदशहर में चोरी कर पशुओं के अवैध कटान का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपी किया गिरफ्तार। दिन में पैक करते थे चर्बी की सप्लाई। सोनभद्र में स्कूली बस को ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस ने 6 घायल छात्रों को अस्पताल में कराया भर्ती। रॉन्ग साइड से आ रहे था ट्रक। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। लखनऊ से 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2018 से फरार चल रहा था सरफराज। सहारनपुर में पूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई। पूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। खुद को क्राइम ब्रांच में बताकर कुछ युवकों ने रुकवाई कार। स्पिल मर्डर के आरोपी के घर चलेगा बुलडोजर। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के दिए आदेश। नोएडा में एसटीएफ और खाद्य विभाग की कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के लेवल लगाकर करते थे सप्लाई। पीलीभीत के रिहायशी इलाके में बाघों की लगातार दस्तक। गांव के बाहर खेतों में टहल रहा बाघ। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। पीलीभीत में 350 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा। डीएम और एसडीएम ने शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पद्मावत एक्सप्रेस में कारोबारी को पीटा। दाढ़ी खींचने और धार्मिक नारे लगवाने का आरोप। चलती ट्रेन से दिया धक्का। सेल्स टैक्स विभाग के नोटिस को अनुष्का शर्मा ने दी चुनौती। एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की दर्ज। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादे का ट्रेलर आया सामने। एक्शन अवतार में दिखाई दिए एक्टर। अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका के दूसरे बर्थडे पर शेयर की अनदेखी तस्वीर। एक्ट्रेस ने दिखाई कि फिल्म पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का हुआ निधन। फिल्म राइटर ने 62 साल की उम्र में लिया अपनी सांस। बिहार के कद्दावर नेता शरद यादव के निधन पर सेलेब्स की आंखें हुई नम। कई फिल्मी सितारों ने नेता के निधन पर जताया शोक। एसएस राजामौली और एमएम किरावनी ने मनाया जीत का जश्न। नाटू नाटू सॉन्ग पर जमकर नाचे दोनों सितारे। कुमार की फिल्म कठपुतली ने ओटीटी पर मचाया धमाल। 26.9 मिलियन व्यूज के साथ फिल्म में तोड़े सारे रिकॉर्ड। अमेरिकन सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का हुआ निधन। कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई सिंगर की मौत। पत्नी दिन्नी और बच्चों संग अमृतसर पहुंचे कपिल शर्मा। गोल्डन टेम्पल में 2 मिलियन में टेका मथा। राखी सावंत को शादी के साथ ही मिला धोखा। बॉयफ्रेंड आदिल ने एक्ट्रेस से शादी करने से किया इनकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्सव के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को शानदार तोहफा मिला है। आस्था और पर्यटन से जुड़े स्थल ट्रेन के रूट पर पड़ते हैं, इसलिए धार्मिक रूप से भी भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा, ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों का प्रतीक है और ये ट्रेन हमारी आस्था को भी जोड़ती है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, आज देश में
वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भी ध्यान देने वाली बात है। ये सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत 2023 के वर्ष की पहली ट्रेन है और आपको खुशी होगी हमारे देश में 15 दिनों के भीतर ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। ये दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान पटरियों पर तेज गति से दौड़ता हुआ जमीन पर बदलाव को महसूस कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन भारत में ही डिजाइन हुई और भारत में ही बनी देश की ट्रेन है। इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलो दिमाग में सोशल मीडिया में भी पूरी तरह छाए हुए हैं। मैं एक और आंकड़ा दूंगा जो जरूर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, दिलचस्प होगा। बीते कुछ ही वर्षों में 7 वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगहों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। हमने वो समय भी देखा है जब हमारे यहां विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिर्फ आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता था। इससे देश के सामान्य नागरिक का, देश के मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान होता था। आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है। आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी।
सुस्त रफ्तार के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी। लेकिन साथियों, साफ नीयत से, ईमानदार नीयत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिला मुख्यालय के झंडा चौक पर नगरीय निकाय चुनाव के सिलसिले में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा वे सेंधवा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सेंधवा को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। राजस्व की जो जमीन विकास के लिए आवश्यक है वो नगर पालिका को दी जाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। शादियां शुरू होने वाली है बेटियों की, तो वो भी सूची बना लेना है। धूमधाम से शादी करेंगे। 56,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किया जाएगा। सेंधवा में फिर शानदार आयोजन होगा। मामा के रहते भांजियों की शादी धूमधाम से ही होनी चाहिए। और बुजुर्गों, तैयार हो जाओ, अब तीर्थ यात्रा शुरू कर रहा हूं और हवाई जहाज से करवाऊंगा। हवाई जहाज से। अरे गरीब को भी एक बार हवाई जहाज में बैठ दो रे। हवाई जहाज से उड़ेंगे, हरिद्वार जाएंगे, जॉली ग्रांट पे उतरेंगे और वहां से जाएंगे, फिर हरिद्वार ऋषिकेश बस से जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। अच्छा सही बताओ, गरीब पे बैठना चाहिए कि नहीं हवाई जहाज में? हमने तय किया हवाई जहाज से। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। अब देखो, ट्रेन में करवाते थे तो 5 दिन लगते थे आने में जाने में। हवाई जहाज में 1 ही घंटा में पहुंच जाएंगे। तो आज जल्दी जाएंगे करके। जितनी योजना है, संबल योजना, अब आप फिर नोट करो सर। कांग्रेस ने संबल योजना में कई के नाम कटवा दिए थे। आपके वार्ड में देखो कौन के कट गए, वो जुड़वाना है। और संबल में क्या क्या करते हैं अपन? नंबर 1, संबल योजना में जिसका कार्ड है उसके घर बहन में अगर मेरी है तो बेटा बेटी जन्म लेंगे तो जन्म लेने के पहले 4,000 रुपया देंगे ताकि अच्छा खाए पिए और बेटा बेटी भी स्वस्थ हो। आप जानते हैं, ये मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मां अगर अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करेगी तो वही तो बच्चों को मिलता है पेट से। इसलिए 4,000 रुपया पहले और फिर 12,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के बाद। और वो इसलिए कि तुरंत मेहनत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, कम से कम महीना भर तो आराम कर ले अच्छे से। पर एक शर्त मैंने जोड़ी है, माफ करना उसके लिए, कि वो टीका लगवाना पड़ेगा। टीका होते हैं क्योंकि वो इसलिए कि हमारा बेटा बेटी अपंग ना हो जाए, कोई रोग ना हो। तो वो संबल के नाम भी जोड़, अगर कटे हो तो सूची बनाओ भाई। मेरा काम आसान करो भैया। मामा तेरा कहा बार में थोड़ी जा सकता हूं, नहीं तो मैं ही निकल जाता। लाओ बताओ, तो आप थोड़ा काम आसान कर दोगे। अपनी 38 योजनाएं हैं, उन 38 योजना में जो जो रह गया उनकी सूची बनाओ। क्योंकि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सरकार है यार। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कोई का भलाई नहीं करा तो काय का मुख्यमंत्री? बताओ, लोगों की भलाई के लिए तो मुख्यमंत्री है। और ये एक दिन भी बेकार क्यों गवाओ? मैं 18, 19 घंटा काम करता हूं। लोग मुझे कहते थकते नहीं हो। मैंने कहा मुझे थकने का हक ही नहीं है।
अरे 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जिसको चिंता करनी है वो कैसे चैन की नींद सो सकता है? तुझे तो जगना पड़ेगा, तुझे तो करना पड़ेगा। और ये जब जरूरत पड़ती मैं नई योजना बना देता हूं। अब देखो एक और मैं बात आपको बताता हूं। कांग्रेस के जमाने में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। जब ईमानदारी से बताओ सैनवा वालों, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। हम तो अपनी मातृभाषा जानते हैं, लेकिन पढ़ाई होगी अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी का भूत ऐसे बच्चों के सर पर बैठ गया कि अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई। अंग्रेजी सीखोगे तो गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ। और अंग्रेजी उनको आए चाहे नहीं आए, जब मिले तो कहते हैं हेलो, हाउ डू यू डू। तो डू के अलावा आए चाहे नहीं आए। अरे और कई शहरों में मैंने देखा, आई लव माई सैनवा। तो अंग्रेजी का चलन हो गया, लेकिन उससे हमारे बच्चे पिछड़ गए। देखो रूस में पढ़ाई होती रूसी में, जापान में होती जापानी में, चीन में होती चीनी में, फ्रांस में होती है फ्रांस में, फ्रेंच में। लेकिन कांग्रेसी तो अंग्रेज बन गए, बोले अंग्रेजी में होगी। इसलिए कई बच्चे रह गए। मैं बताऊं, मेडिकल कॉलेज में एक आदिवासी बेटे का एडमिशन हुआ, उसकी फीस में भरवा रहा। 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे मिला कि तुमने क्या किया, जब फीस में भरवा रहा हूं तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा गए तो अंग्रेजी में तो पढ़े नहीं थे, समझ में नहीं आई, परेशान हो गए, तो मैं तो बोले छोड़ बैठा। अब सुनो मेरे बेटे, अंग्रेजी भाषा के रूप में जाने मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य हिंदुस्तान में हमने बना दिया है, यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। ताकि गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो। अच्छा बड़े घर में भी पैदा हो गए तो अंग्रेजी में थोड़ी अपन ने जन्म लिया है, जन्म तो हिंदी में दिया है अपन ने। तो अपनी भाषा में पढ़े और इलाज अपने लोगों का करना, तो अंग्रेजी की जरूरत क्या है भाई? तो बच्चों की प्रतिभा कुंठित कर रही थी अंग्रेजी। इसलिए मैंने कहा कि जिनको जानना अंग्रेजी पढ़े, आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी में पढ़ाई होगी, ताकि धन्ना मन्नू कल्ला पन्ना जुम्मन तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बने रहे, वो भी तो आगे बढ़ेगा। अकल होती है बच्चों में, बुद्धि होती है। भाषा के कारण क्यों मार खाए भाई? अब मैं ये जो कह रहे थे ना, लकीर की बात कुछ कर रहे थे, कौन सी लकीर पे चलता नहीं हूं मैं? तो जो लकीर जनता की या बेटे बेटियों की भाग्य और भविष्य को रोकती है, वो सारी लकीर मिटा दूंगा, नई लकीर खींच दूंगा, चिंता मत करो। परिवार